नमस्कार। हेडलाइंस बरेली में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के 25 लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह यादव ने आज नामांकन कराया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि पिछली बार बीजेपी ने पुलवामा को लेकर इलेक्शन लड़ा और जीतने के बाद बेरोजगारी कहां पहुंचा दी, ये सभी जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मनमोहन की यूपीए की सरकार थी, उसके बाद से अब तक पूरा देश अरबों रुपए के अतिरिक्त कर्ज में डूब गया है। इसके अलावा हमारी जीडीपी की सकल आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में जा रहा है। देश की आधे से ज़्यादा आमदनी कर्जे में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने पहले बताया कि वो पढ़े लिखे नहीं है, अब उनके पास डिग्री आ गई। इसके अलावा ये कहा कि हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी मुकाबले में नहीं है, हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से ही है और कोई मुकाबले में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आपराधिक मामले जो लंबित हैं उनको छुपाया गया है। वह प्रशासन से मांग करेंगे कि पूरे तरीके से उनके नामांकन को चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि वो जाति के हिसाब से राजनीति नहीं करते हैं, वह सभी धर्म को साथ लेकर चलते हैं, सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। आज भी उनके नामांकन में सभी जाति के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग भी शामिल हैं। अगर हमें कुर्मी समाज का समर्थन नहीं मिलता तो हम 2009 में जीतते नहीं, ये सब भ्रम फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के मोदी फैक्टर के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं और हम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देखिए, तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो हैं हर जगह बनी हुई हैं। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोज़गारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पूरा देश जो है अरबों रुपए के एडिशनल अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। ये आप सब ने मीडिया में ही है, मीडिया में लिखा है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, सरकारी फिगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिगर है कि मोदी जी के राज में ये तमाम चीज़ों का जो इन्होंने जिस तरीके के बॉन्ड का इशू हुआ, इन सब की वजह से देश बहुत ज़बरदस्त कर्जे में डूब गया। हमारी जीडीपी का सकल आय का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कर्ज के सिर्फ ब्याज में जा रहा है। आप सोचिए ज़रा, ये जो हमारे मनमोहन सिंह जी, उसके यूपीए की जो सरकार का बजट था, जो राष्ट्र की स्थिति थी, जो बजट की स्थिति थी, जो वित्तीय स्थिति थी, जो जीडीपी की स्थिति थी, आज किस लेवल पे ले आए कि देश की आधी से ज़्यादा आमदनी जो है कर्ज में जा रही है, मूलधन वापस नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति इनके है, जानते ही नहीं। वो खुद ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में हमारे एक पत्रकार साथी के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई, अब जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बाद में एक डिग्री आ गई। अब ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के ऊपर हैं, तो हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमारा कहना ये है कि मुकाबला तो निश्चित रूप से हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुकाबले में नहीं है बीजेपी के अलावा और तो कोई चुनाव में है ही नहीं। 400 पार नारा दे रहे हैं। एक मुझे ये पता चला है कि उनके चुनाव का जो नामांकन है उसमें कुछ गड़बड़ है। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में कुछ जानकारी मिली है कि उनके उसमें कमी है, तो हम तो प्रशासन से कहेंगे उसको पुनर्चेक करें, क्योंकि उसमें कुछ आपराधिक जो मामले लंबित थे उसके विषय में जानकारी की अभी पता नहीं, शायद अभाव है, उसको भी हम दिखवाएंगे। और साथ ही साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को चेक भी किया जाए और साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका पालन 100% सुनिश्चित किया जाए। और ये ना हो कि विपक्ष के लोगों को प्रचार करने में, अब नॉमिनेशन में भी अगर दिक्कत होगी विपक्ष के लोगों को, तो वो सही नहीं है। इस तरीके कुर्मी टैक्स यहाँ पे चल रहा है, विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम जाति के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। हम जातीय राजनीति नहीं करते, ना हम जाति करते हैं ना सांप्रदायिक करते हैं। जो करते हो उनको मुबारक। हमारा एक एक पहलू, हमारे समाज, हमारा व्यक्तिगत, हमारा राजनीतिक, हमारा सामाजिक, सारे सरोकार
पूरी जनता जानती है। तो हमारे लिए इस कुर्मी समाज का बड़ा समर्थन है, ना सिर्फ कुर्मी समाज का। अगर कुर्मी समाज का समर्थन नहीं होता तो हम 2009 में ही नहीं जीतते। और इस बार आप देखिएगा, इस बार हमारे नामांकन से लेके आप सारी भीड़ में देखिए ना कितने कुर्मी समाज के लोग हैं। तो ये भ्रम फैलाया गया है, ये राजनीतिक चाल है कि साहब कुर्मी वहाँ है, यादव वहाँ है, कोई फलाना यहाँ है, सब समाज हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली।